ब्राह्मण श्राद्ध में 2 जगह निमंत्रण यदि खा लेता है तो श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में एक ही यजमान के घर भोजन करना चाहिए। 24 घंटे में एक ही वार पाना चाहिए, न बाल भोग करना चाहिए न ब्यारू करना चाहिए। द्वारा भोजन करते ही श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को तृप्त होकर पवाना पड़ता है। यहां तक लिखा है श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण को लौटकर फिर कोई पूजा पाठ कर्मकांड नहीं कराना चाहिए। स्नान करके 1 सहस्त्र गायत्री का जप करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण श्रद्धा से पालन करना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, स्त्री का समागम करता है, तो हमारे पुराणों में लिखा है जिस व्यक्ति का श्राद्ध उसने खाया है उसके संपूर्ण पितरों को उसके शुक्र में निवास करना पड़ता है, और वे शुक्र में निवास करने वाले पितर उस ब्राह्मण को नरकगामी होने का शाप दे देते हैं, और श्राद्ध कर्ता को भी नरक जाना पड़ता है। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार न करे। श्राद्ध में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए, जो कम से कम 2 काल की संध्या करता हो, गायत्री का जप करता हो, उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब ब्राह्मण बेचारे क्या करें, ब्राह्मणों का दोष नहीं है। ब्राह्मण सोचते हैं भैया कनागत ही तो कम से कम कुछ आमदनी का समय है, ये 16 दिन आमदनी के हैं और इसी को हाथ से निकल जाने देंगे तो आमदनी कैसे होगी फिर। अब लोग देते हैं थोड़ी थोड़ी दक्षिणा, 100-100 रुपये दक्षिणा देंगे मान लो, तो 5 जगह न्योता थोड़ा थोड़ा खाया तो कितना हुआ, 500 रुपये हुआ। और आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो आप ब्राह्मण को निमंत्रित करके घर बुला लीजिए, 1 रात्रि घर पर ही रखिए उनको, उनकी पूरी सेवा कीजिए, और 100 रुपया नहीं, यदि आपकी सामर्थ्य है तो 11,000 21,000 दीजिए, बढ़िया वस्त्र दीजिए। तो महाराज वो तो 1,000 नहीं 2,000 गायत्री जप लेंगे तुम्हारे घर में रह के। उनको पता तो चले कि हाँ यजमान उदारता पूर्वक करेगा। अब यजमान कंजूसी करते हैं तो ब्राह्मण जो है वो उनको विचारों को अपना गृहस्थाश्रम चलाना है, उनके मन में लोभ आ जाता है। अच्छे विद्वान ब्राह्मणों का निर्माण उदार यजमान ही कर सकते हैं। अच्छे ब्राह्मणों का निर्माण करना चाहिए समाज में, नहीं तो धर्म कर्म का लोप हो जाएगा, बहुत आवश्यक है। यहां तक लिखा है शर्मा जी कि श्राद्ध में यदि सर्वोत्तम ब्राह्मण न मिले और ब्राह्मण स्वयं श्राद्ध करना है तो अपने पुत्र को श्राद्ध में भोजन करा दे। यदि पुत्र में वो श्राद्धी ब्राह्मण के लक्षण है, वो भी न हो तो स्वयं अपना संकल्प करके श्राद्ध खा ले, लेकिन अपात्र कुपात्र व्यक्ति को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तर,